ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। बुरा तो लगेगा भाई, कौन अपना शोर अपने घर बार छोड़कर जाएगा। जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना शुरू कर दिया है और ये जता दिया है कि अगर आतंक पसंद पाकिस्तान को भारतीय लोगों से कोई संजीदगी या हमदर्दी नहीं है तो हमें भी भाईचारा पालने का कोई शौक नहीं है। पहलगाम हमले के बाद कठोर फैसले लेते हुए भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए हर तरह के वीजा को रद्द कर दिया है, जिससे उन महिलाओं पर भी संकट मंडरा गया है जो है तो पाकिस्तान की, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर शादियां की हैं। इस तरह से ये सालों से भारत में रह रही थीं। इसमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें यही भारत में छोड़कर उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। मैं अपनी भाभी को छोड़ने आए थे हम लोग यहाँ पर, और सर हम कल सुबह 7 बजे से यहाँ पर है लाइन में। क्या बता रहे क्यों? अभी हमारा मेरा जो भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी, तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था बच्चों को भी माओ के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है, अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। कितने साल का बच्चा? 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल। तो क्या कह रही है? मना कर दिया जाने के लिए कि वो जा नहीं सकता यहाँ से, आप जा सकते हो, और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहाँ भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। सर मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो अब जिनके बच्चे वहाँ आए या वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टुटवाओ। मैम जो पुलवामा में हुआ उसका सजा भोग रहे हैं, इसका मतलब है भैया देखो पुलवामा में जो हुआ उस चीज का अफसोस हम सबको है, उस चीज का अफसोस हम सबको है। हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हुआ उस सब की सजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है? कश्मीर में 28 लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को मारना, उसकी वजह से ये सब बंद हुआ। सर मैं मानती हूँ वहाँ पर 28 लोगों को मारा गया, लेकिन इस तरीके से जीते जी भी तो ये लोग भी तो मर रहे हैं। आप खुद सोचो वो बच्चे, माँ कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? उसका 1 साल का बच्चा बुखार में तड़प रहा है। अब से तो उनकी सजा इनको कर दी है। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो। मैं कह रही हूँ हमारी वजह से कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको जैसे मर्जी सख्त से सख्त कड़ी सजा दो, लेकिन ये मत करो प्लीज, माओ को बच्चों से अलग मत करो। कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीजा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीजा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। वहाँ जो वापस जा रहे किस वजह से वापस जा रहे हैं? वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीजा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ शादी इधर हुई है, आप रहते पाकिस्तान? वीजा रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ तो उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना था खत्म हो गया।
नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें बस। बाकियों को भले आप ना दें, मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें। आप जो है ना, जो मजबूरी के तहत है, उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियां की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियां की। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज गलत है ना? पर ये चीज तो है ही गलत। मैं तो ये कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर, आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले भाई ये। लेकिन मैं कहती हूँ, हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि जा रहे हो यहाँ छोड़ के? बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा भाई। कौन अपना अपने घर बार छोड़कर जाएगा। ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते जी। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है, कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सरकार? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। हमने क्या हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या चाहते, क्या होना सरकार? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये? तो हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। 81 में ओके, तो इनका वीजा आपने यहाँ पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया था? अप्लाई किया वीजा, मतलब 3 महीने तक वीजा एक्सटेंड करवाया। उसके बाद मतलब होम डिपार्टमेंट को परमानेंट सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल दायर कर दी। फिर उन्होंने जो फॉर्मेलिटी आज दिन तक मांगी पूरी की। हत्ता कि मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि गवर्नमेंट नेशनलिटी के लिए ट्रेजरी फीस भी भरी, जबकि कानून था कि मतलब 7 साल के बाद नेशनलिटी देनी चाहिए थी। अब 45 साल हो गए इसको, यहाँ आज दिन तक हमें नेशनलिटी नहीं मिली। भेजा जा रहा है, क्या बताया उन्होंने? बताया आपका मतलब वीजा खत्म हो गया। आप देखें 45 साल में कितना वीजा एक्सटेंड होता है। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा
के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है? ये गलत है, ये गलत है। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना हुआ है? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से कितने साल से? मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। सर बैठेंगे तो ये मसले हल होंगे ना सर। ऐसे अवाम परेशान, अभी उसके साथ बच्चे हैं, दूसरी फैमिली आई हुई है, हमारे साथ सामान है, अम्मी है, बुजुर्ग है, नहीं चल सकती, घुटनों का मसला है, बड़े मसले हमें अवाम को सहने पड़ते हैं। तो बाकी जिसको जो करना है वो कर लेता है, मुसीबत हम लोगों के लिए बन जाती है। अभी मैं आया था अपने घर वालों से मिलने के लिए, मौसी रहती है, मेरी चाचू रहते हैं यहाँ पे, तो किसी से मिला हूँ, किसी से नहीं मिला हूँ, वापस ही जा रहा हूँ। पूरी तरह मम्मी को हरिद्वार भी नहीं करवा पाया मैं, इंदौर से ही वापस जा रहा हूँ मैं। तो आप पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? कोयटा, बलोचिस्तान। जी। हिंदू फैमिली से बिलोंग? जी, हिंदू फैमिली से हूँ। यहाँ हम अभी आए थे 1 महीने पहले, 27 मार्च को आए थे। जी। आपके पास पासपोर्ट कौन सा? इंडियन पासपोर्ट है। उधर काय के लिए जा रहे हैं? वापस अपने घर जा रहे हैं, अपने शौहर के पास, फैमिली है उधर। तो आपको पता है हालात उस हिसाब से तो बंद किया, 30 को लास्ट तारीख थी। तो हमने कल वीजा लिए तो उन्होंने, पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने बोला कि कल लास्ट डे है, आपको कल किसी भी हाल में जो है बॉर्डर क्रॉस करना है। तो उन्होंने हमें वीजा दिया, तो इसी उस बिना पे दिया ना कि हम आज बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, तभी तो हम आए यहाँ इतनी दूर से ट्रैवल करके। बच्चे आपके? बच्चे मेरे पाकिस्तानी हैं। कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। अगर वो आपको इंडियन, जैसे कल भी हुआ था, इंडियन पासपोर्ट तो बच्चों को कहते ले जाओ तो उस पर नहीं, मैं बच्चों को जाने नहीं दूंगी। बच्चे जाएंगे तो मेरे साथ जाएंगे, वहाँ कौन लेगा इन्हें? वहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ मेरे साथ। माँ के साथ आए, माँ के साथ ही जाएंगे बच्चे, माँ के बगैर कैसे जाएंगे? 2 बच्चे हैं। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 18 साल। तो जो पुलवामा में अटैक हुआ तो उसको आप कैसे देखते हैं, जिस वजह से ये वीजा सिस्टम? देखिए, वो जो अटैक हुआ वो एक बहुत बड़ा हादसा है, उसके लिए हम भी दिल से अफसोस करते हैं। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारे शोहर को बांटा जा रहा है 2 हिस्सों में, उसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो अफसोसनाक है और वो रहेगा। और जिन्होंने वो करा है उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो जिंदगी याद रखें, जिंदगी में दोबारा ऐसी कोई हरकत न करें आने वाले वक्त में। लेकिन आप इसके बारे में ये भी तो सोचे ना कि हम यहाँ से शादी करके गई हुई हैं, वो वहां से शादी कर आई हुई हैं और बच्चे हैं उनके साथ में, तो उन लोगों का क्या कसूर है? हमारे साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है। आप पाकिस्तान कहाँ के? उस चीज को तो इतना फैलाया जा रहा है दुनिया में, पहलगाम में जो हुआ है, और जो हमारे साथ यहाँ बॉर्डर पे हो रहा है उसको कौन फैलाएगा? उसके लिए तो कोई भी आगे नहीं आ रहा। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, आज इंसानों का बंटवारा हो रहा है, आज इंसान अलग हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दोनों मुल्कों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्क बैठें और इसके लिए जो है कुछ रास्ता निकालें, और दोनों मुल्क जो है बैठ के, और जो ये आतंकवादी जो ये कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उनको दहशतगर्दों को मारा जाए। इनके जो फादर साहब थे वहाँ पे वो एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे एजुकेशन में, लेकिन बाद में बदकिस्मती से उनकी डेथ हो गई। भाई था उनका, उनकी डेथ हो गई, फिर ये बेसहारा रह गई। अब इनकी माँ थी, वो भी एज थी। अब उन्होंने फैसला लिया
कि हम वापस चलते हैं। उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और वो सीधा यहाँ चले आए, क्योंकि यहाँ उनके समझो दूसरे जो है ना वो कजन वो यहाँ रहते थे, क्योंकि हमारा पूरा खानदान वो यहीं का है, क्योंकि इनके जितना खानदान है वो यहीं का है। अब जो ननिहाल हो गया, दुधिहाल हो गया, समझते हो ना इस बात को। इनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब बने हुए हैं यहाँ के? हाँ, वो सब बने हुए हैं। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में समझो इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है या असेंबली इलेक्शन होता है, उसमें तो वोट डाले जाते हैं। मेरी 2010 में शादी हुई थी। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, उस्ताद मोहल्ला जम्मू में। हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दो। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। ये हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक मेरा बच्चा 12 साल का है। मेरे बच्चों की इस टाइम पढ़ाई चल रही है। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके जा रही हूँ यहाँ से। गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? हमें यहाँ की गवर्नमेंट पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं, उजाड़ के हमें भेज रहे हैं। हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे, हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे। मैं ये नहीं बोलूंगी पाकिस्तान नहीं ले रहा, मैं बोल रही हूँ हिंदुस्तान हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहा। अभी गेट नहीं खोला, कह रहे हो? ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे। सुबह से पागल बना रहे हैं। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ। कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। मैं पागल हो गई हूँ। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो, मुझे यहाँ से भेजो। मैं पाकिस्तान से खुद जाऊंगी मैं पाकिस्तान से। यहाँ से गेट खुलवाओ, मुझे एंटर कराओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। गेट खुलवाएं आप। अब कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। बताएं, सुबह 6 बजे से आए हैं। ये तो इन्हीं से पूछे ना क्यों बंद है। सुबह 6 बजे से आए हैं सर। मेरे भाई की लड़की है, वो हमें पता है, जैसे हमने उधर से ली है। इनको तो यही है ना, भेजना है। भेजने से क्या हो जाएगा, फिर नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है आंटी? आपका नाम? ये आपकी बहू लगती है? बहू है चाहे बेटी है, कुछ भी है। तो वैसे दुख हो रहा है, वापस भेज रहे हैं। इतनी मुश्किल से शादी हुई, मुश्किल से सबसे मुश्किल से होती है। कहाँ से, पत्तों से थोड़ी पैसा बनता है, कमा के होता है। जिधर की रोजी होती है उधर ही खाती हैं बेटियां। तो क्या मांगे वो? सरकार ने खुद ही कर दिया सब कुछ जो करना था। हम तो यही मांगते थे, सरकार से ही तो वीजा लगाया था। वही वीजा लगाने वाले हैं, वही वापस भेजने वाले हैं। पर जो घटना घटी है, जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसका तो सबको दुख है, किसको नहीं है? जो बोलता है, जो खाता है, उसको दुख नहीं है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो जिन लोगों के कारण आपको दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, बच्चों का तो कसूर नहीं है। माओ को क्यों अलग किया जा रहा है बच्चों से? या फिर हमारे बच्चे भी दे दे साथ हम। कितनी देर होगी आपकी शादी को? 11 साल हो गए। तो बच्चे कितने आपके? एक बेटी है मेरी। तो कितनी बार आप पाकिस्तान आते जाते रहे? और अभी मेरी कंडीशन भी ट्रैवल करने वाली नहीं है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भेजा जा रहा है। सर मेरी भाभी है, भाभी के 2 बच्चे हैं और ये मेरी बेटी है। सर ये 2.5 साल की मेरी बेटी है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 7 महीने के पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेरे पास, मेडिकल के भी। वहाँ इनको बोला हमने ये मेडिकल के बच्ची है, नहीं जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो यहाँ से। 25 तारीख को हमें थाने से आए हैं बुलाने के लिए। सर मैं गया हूँ CID ऑफिस FRO सेक्शन में। अंदर पहले मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, फिर मैं गया अंदर तो बोल रहे आपका कोई इश्यू नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म वीजा है, आप जाओ घर पे, कोई नहीं है। कल रात को सर 9:15 बजे थाने से भेज रहे। अब ये बच्ची क्या करेगी, किसके पास रहेगी? प्रेग्नेंट है वाइफ। गवर्नमेंट से मेरे से यही रिक्वेस्ट है, छोटी को साथ भेजा जाए।